हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा कारक प्रकरण के अंतर्गत तृतीय विभक्ति एवं चतुर्थी विभक्ति के विषय में, और आज हम फिर से बात करेंगे एक बार चतुर्थी विभक्ति के विषय में। तो चतुर्थी विभक्ति से तात्पर्य है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा संप्रदान किसे कहते हैं, तो कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, कर्म की क्रिया के द्वारा जिसको इच्छित किया गया हो, चाहा गया हो दान क्रिया के लिए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होने के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है चतुर्थी संप्रदान सूत्र से। आगे हम बात करते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगाच्य। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य कहने का तात्पर्य है नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा अग्नि के लिए आहुति, आहुति सभी जानते हैं, स्वधा पितरों के लिए अभिदान, अलम पर्याप्त, और वसट से तात्पर्य है देवताओं के लिए अभिदान या इंद्र के लिए आहुति, इंद्र के लिए आहुति या देवताओं के लिए अभिदान। ठीक है, तो इस सूत्र से कहने का तात्पर्य है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण हो, स्वाहा अग्नि के लिए आहुति, स्वधा पितरों के लिए आहुति या हविदान, अलम का आशय है पर्याप्त से, वसट से तात्पर्य है देवताओं के लिए या इंद्र के लिए आहुति। इन अर्थ वाले शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे ये सभी अव्यय शब्द हैं, अव्यय से तात्पर्य जिनका अर्थ कहीं परिवर्तित नहीं होता है, तब इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखूं कि ओम नमः शिवाय, तब यहाँ विभक्ति कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति है। कारण क्या है, नमः कारण है, तो हमें लिखना है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शिव के लिए नमस्कार, तो जिसके लिए नमस्कार होगा, जिसका कल्याण की इच्छा हो, जिसके लिए आहुति दी जाए, उन शब्दों में हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे उन शब्दों के लिए। आगे सूत्र है धारे वर्ण, धारे, देखो यहाँ धारे से तात्पर्य है धृ धातु, धारे से तात्पर्य है धृ धातु, और उत्तमर्ण से तात्पर्य होता है कर्जदाता। उत्तमर्ण का अर्थ क्या होता है, कर्जदाता। तो इन शब्दों से ये स्पष्ट है कि धृ धातु के योग में जो कर्जदाता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें विभक्ति चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि जब किसी वाक्य में धृ धातु का प्रयोग हो, धृ का अर्थ होता है धारण करना यानी लेना, किसी की वस्तु को अपने पास रखना, ठीक है, तो धृ से तात्पर्य है धारण करना। तो जब किसी वाक्य में धृ धातु का प्रयोग हो, तब वहाँ जो उत्तमर्ण होता है, अर्थात उधार देता है या कर्ज देता है अथवा कर्ज देने वाले शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान संज्ञा होने के कारण वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कृष्ण मोहनाय पंचशतम धारयति, कृष्ण मोहन से 500 रुपये उधार लेता है, ठीक है, ये मोहन कृष्ण को 500 रुपये उधार देता है। तो जो देने वाला है अर्थात कर्जदाता है
जिससे धन उधार लिया जाए, कोई वस्तु उधार ली जाए, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होने के कारण वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है स्पृहे रीप्सितः। स्पृहे रीप्सितः, स्पृह प्लस ईप्सित, स्पृहे प्लस ईप्सित। स्पृह से अर्थ है स्पृह धातु, स्पृह से तात्पर्य है स्पृह धातु। स्पृह धातु का अर्थ होता है चाहना। और ईप्सित जिस पदार्थ को चाहा गया हो, यानी इच्छित पदार्थ, जिस पदार्थ को चाहा गया हो। तो इस सूत्र से तात्पर्य है कि स्पृह धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे कहा जा सकता है कि स्पृह धातु के योग में जिसकी इच्छा की जाती है, जिसको चाहा जाता है, उस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाला लताभ्य स्पृहति, बाला लताओं की इच्छा करती है, ये बाला बालिका लताओं को चाहती है। तब यहाँ चाहने की इच्छा क्या है? लताओं को चाहती है। तो इस प्रकार यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे है तादर्थये चतुर्थी वाच्या। तादर्थये से अर्थ है प्रयोजन, प्रयोजन से आस्य है उद्देश्य। तो जब किसी प्रयोजन के लिए, जब किसी प्रयोजन के लिए अर्थात किसी उद्देश्य के लिए, उद्देश्य की सिद्धि के लिए, ठीक है, तो जब किसी उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, तब उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी प्रयोजन के लिए किसी कार्य को किया जाए, जब किसी प्रयोजन के लिए किसी कार्य को किया जाए, तब उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सा मुक्तये हरिं भजति, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। सा भजती है, वह मुक्ति के लिए हरि को भजती है, अर्थात मुक्ति के लिए हरि का भजन करती है। तो यहाँ पे हरि का भजने का जो कारण है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो क्या है? मुक्ति। यहाँ उद्देश्य क्या है? हरि के भजन करने का, मुक्ति। तब मुक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हमें पूछा जाएगा कि सा मुक्तये हरिं भजति, प्रयुक्त रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है और उसका कारण क्या है? तब हम लिखेंगे कि मुक्तये पद में चतुर्थी विभक्ति है। और कारण के लिए हमें लिख देना है तादर्थये चतुर्थी वाच्या सूत्र से। अर्थात जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, तब उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में इतना ही है। इसके लिए तो मैं कुछ वाक्य लिखे जा रहे हैं, जिनको आप हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में परिवर्तित करेंगे। तो हिंदी में संस्कृत से परिवर्तित करने के लिए चतुर्थी विभक्ति के सूत्रों को ध्यान रखते हुए, उसके नियमों को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है? हिंदी से संस्कृत में वाक्यों को परिवर्तित करना है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। कि पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक का प्रयोग किस प्रकार, किस स्थान पर किया जाता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि गुरु के लिए नमस्कार, ठीक है। या मैं लिखूँ शिष्य का कल्याण हो, ठीक है। या जैसे मैं लिखूँ अग्नि के लिए हविदान, हविदान से आशय है आहुति, ठीक है। या जैसे मैं लिखूँ पितरों के लिए हविदान, ठीक है। रावण के लिए
जैसे अगला सूत्र था धारे ऋतुमर्णः, तो धारे ऋतुमर्णः से तात्पर्य है दृढ़ धातु के योग में कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मैं लिखूं कि बालक गुरु से ₹1000 लेता है, उधार लेता है। ठीक है, या जैसे मैं कहूँ कि बालिका फूलों की इच्छा करती है, या बालिका फूलों को चाहती है। ठीक है, या जैसे मैं लिखूं कि बालक दूध के लिए रोता है। ठीक है, या जैसे मैं लिखूं कि जैसे मैं लिख देता हूँ कि वह राजा भिखारी को भीख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 वाक्य हैं। इन्हें आपको हिंदी से संस्कृत भाषा में परिवर्तित करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।